नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का विषय है इंडिया और रशिया के रिलेशंस, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका इतिहास गवाह है। सबसे पहले उन रिलेशंस की बुनियाद जो दिखती है वो दिखती है बांग्लादेश को आजाद कराने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें रशिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हाल ही में भारत किस तरीके से रशिया की जो फ्रेंडशिप है उसको और ज्यादा एक मजबूत स्तर पर ले गया है, जिसके चलते हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रशिया में मॉस्को में मीटिंग हुई है। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह, जिन्होंने इंडियन आर्मी को अपना काफी महत्वपूर्ण समय दिया है। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह। इनके बारे में अगर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं आपको यह भी बता दूं, he has commissioned in 1991 as a helicopter pilot. In his service career spanning 32 years, he has flown Chetak, Cheetah, Mi-8, Mi-17 helicopters and has 6,000 hours of accident and incident free flying, जो कि बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। उसके अलावा he has also visited Russia CAR during HCC study tour and has handled Russian defense contracts इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस चर्चा को लेकर। सबसे पहले मैं लाना चाहूंगा ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह को। सर, इंडिया और रशिया की जो डीप रूटेड फ्रेंडशिप है, जो कि हम पूर्व से देख रहे हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहां तक आपको याद होगा, जब हम 75 साल की बातें करते हैं तो 75 साल में हमने हर साल में एक लेयर बनता है। इफ आई से इट इज 75 लेयर्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड विच इज एट स्ट्रेटेजिक लेवल। हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल पे दोस्ती का रिश्ता रहा है। वो हमारे साथ खड़े रहे हैं जब हमें जरूरत पड़ी है और हम उनके साथ खड़े रहे हैं जब उनको जरूरत पड़ी है। सर, मैं इसी प्रश्न को जो है मेजर जनरल सीपी सिंह के पास ले जाऊंगा। सर प्लीज, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह ने बताया, हमारे जो रिलेशन है रशिया से वो 75 लेयर्स उसमें चढ़ चुकी हैं। 3 बार यूएसएसआर ने या रशिया ने हमारे फेवर में वीटो किया है यूएन रिजोल्यूशन में, हम जहाँ पे कि हमें उनकी जरूरत थी। अगर आप देखें 1948 से ही इंडो रशिया फ्रेंडशिप शुरू हो गई। जो यूएसएसआर फ्रेंडशिप जो थी हमारी इंडिया के साथ में, वो चली। और यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद रशिया ने एक तरह से उनके उत्तराधिकारी या यूएसएसआर का लेजिटिमेट ओनरशिप उन्होंने संभाली। और ईयर 2000 में इंडिया रशिया ने अपनी इस फ्रेंडशिप को एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया। सर, बहुत ही सही बोला। अब मैं आपका जो ध्यान ले जाऊंगा कि हाल ही में हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मैं अगर उनकी बात रखूं तो एक स्टेटमेंट निकल करके आती है जिनमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है, द स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिफ्लेक्ट्स एक्सपीरियंसेस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ लास्ट 75 इयर्स। जब वो कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे, वहां पे इंडियन कम्युनिटी को, तो वहां पे ही अर्ज्ड द कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट टू डीपनिंग ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन, देयर रोल इन प्रमोटिंग क्लोज टाइज बिटवीन आवर सिविल सोसाइटीज व्हिच इज इनवैल्यूएबल। ऑफ कोर्स डिफेंस के टाइज तो अपनी जगह पर हैं, पर ये भी सोसाइटीज का रोल, ये भी कम्युनिटीज का रोल एक अलग तरीके से अदा करता है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंडिया और रशिया के जो सॉफ्ट पावर है, जो हम दोनों कंट्रीज का जो कल्चरल एक्सचेंज है, वो भी बहुत एक हाई लेवल का है। इंडिया ने एक हिंदी मीडियम स्कूल वहां पे मॉस्को में खोला है, जिसमें अभी जयशंकर जी भी गए थे एड्रेस करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से हिंदी स्कूल है वहां पे। जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको हिंदी से कहीं पीछे ना रह जाए, उनको हिंदी सिखाने के लिए हमने मॉस्को में एक स्कूल खोला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे रशिया में स्टडीज के लिए जाते हैं। और रशियन स्टूडेंट्स, रशियन आपने देखा होगा परफॉर्मर्स, पहले रशियन सर्कस आते थे इंडिया में। तो हमारे जो सॉफ्ट पावर के लेवल पे जो इंटरेक्शंस है वो बहुत ज्यादा है। एंड इफ यू रिमेम्बर, राज कपूर जी के टाइम पे जो रशिया में उनके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, और राज कपूर जी की फिल्में जितनी इंडिया में चलती थी उससे ज्यादा रशिया में चलती थी। तो कल्चरल टाइज इंडिया की और रशिया की बहुत ही स्ट्रांग है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव मैच्योर्ड। पिछले कुछ दिनों से शायद लोगों को ऐसे लगा हो कि इसमें थोड़ी ठहराव आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है। तो इसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम 2023 और 2024 में सर, मैं लेकर आना चाहूंगा डिस्कशंस में ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह को। सर, ऑब्वियसली आत्मनिर्भर का जमाना है, मेक इन इंडिया का जमाना है। तो ऐसे में एक बात की गई है इस मीट के दौरान कि आत्मनिर्भर भारत विल डीपन टाइज
विद रशिया इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो किस तरीके से डिफेंस के दृष्टिकोण से देख रहे हैं? अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे तो रशियंस ने इक्विपमेंट दिया है, लेकिन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को हमेशा होल्ड करके रखा है। उन्होंने चाइना के साथ भी किया जब वो इंजन्स की टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं दी थी। सिमिलरली हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों से काफी कुछ महारत हासिल कर चुके हैं, और ये आइडियल टाइम है जहां पे म्यूचुअल सपोर्ट की बात आती है। पहले इक्विपमेंट हम उनसे ही लेते थे, हमारी तरफ से इक्विपमेंट उनके पास नहीं जाता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में आपने देखा है और आगे के टाइम में और आएगा कि हमारा भी डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सचेंज उनके साथ होना शुरू हो गया है। और ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है जिसमें से आत्मनिर्भर भारत को बहुत हद तक ये बूस्ट करेगा, और जियोपॉलिटिक्स इस चीज के लिए मदद कर रही है। आज की तारीख में हमारी जो इंडस्ट्री की जो कैपेबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा है, और पिछले 5 साल से जो सस्टेन्ड एफर्ट जो इस लाइन में किया जा रहा है उसके रिजल्ट्स अभी हमें देखने को मिलेंगे, और आगे वाले टाइम में और बहुत ज्यादा मिलेंगे। सर बहुत सही बोला। यही प्रश्न मैं ले जाना चाहूंगा मेजर जनरल सीपी सिंह के पास। सर क्या कहना चाहेंगे प्लीज? हर एक कंट्री को ट्रेड चाहिए होता है, बिजनेस चाहिए होता है। जो ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह कह रहे थे, पहले जमाने में कोई भी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करता था, लेकिन आज रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। उस सैंक्शंस के बावजूद उसको ट्रेड करना है, उसको अपना सामान बेचना है, तो ही इज प्रिपेयर्ड कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और रशियन टेक्नोलॉजी को मिला के हम सामान इंडिया में प्रिपेयर करें, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो सामान बनाएं और फिर उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। इसमें दोनों का भला है। एंड इसी के प्रति जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला था, उसी के प्रति चर्चा हुई है, और उसी में हम जॉइंट इंडस्ट्रीज लगा के सामान को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि रशिया इससे जो सैंक्शंस लगी हैं वेस्ट की, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकता है। साथ में इंडिया को भी यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब मिलेगा डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का। एंड इफ यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एक उसका बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है इंडो रशियन फ्रेंडशिप का। जो ब्रह्मोस इंडस्ट्री है दैट इज मैच्योर्ड, एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज जो ये मीट हुई है, क्योंकि एक तरीके का संदेश लेके गए थे कि 75 साल की फ्रेंडशिप है वो भी स्टडी रही है, यूक्रेन वॉर में भी स्टडी रही है, इस सिनेरियो में भी जहां विश्व काफी चीजों से जूझ रहा है, उसमें सर एक्सचेंज व्यू ऑन इंडो पैसिफिक, द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, द गाजा सिचुएशन। तो किस तरीके से सर ऑब्वियसली दोनों देशों ने इस सिचुएशन पर गौर किया होगा, क्या रहा होगा? आप एक अगर अपना पर्सपेक्टिव देना चाहें इसमें। मैं मेजर जनरल सीपी सिंह से शुरू करूंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। किसी भी कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो लोगों ने बोला अब इंडिया प्रॉब्लम में आ गया, अब इंडिया को एक किसी न किसी खेमे की साइड लेनी पड़ेगी, रशिया की साइड लेगा या यूएस की साइड लेगा। लेकिन मैं अपनी लीडरशिप को और अपने प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बैलेंसिंग एक्ट है वो बहुत अच्छे से किया, और उन्होंने वर्ल्ड को बताया, दोनों पार्टियों को बताया कि भाई इट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट विच इज सुप्रीम। अगर हम उनसे हथियार अभी भी ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा 75% इक्विपमेंट या 60% इक्विपमेंट अभी भी रशियन ओरिजिन का है, वी कांट इल अफोर्ड टू आइसोलेट रशिया, वी कांट गो इनटू सैंक्शंस बिकॉज वी रिक्वायर ऑयल, एंड वही ऑयल हम रशिया से लेके प्रोसेस करके अमेरिका खुद हमसे खरीद रहा है। मैं ये प्रश्न जो है ले जाना चाहूंगा ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह की तरफ। सर किस तरीके से आप इस प्रश्न को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखो गौरव, इस पे मेरा ये कहना है कि दोस्ती जो 75 साल की बात करते हैं उसकी नींव बहुत गहरी है। हर एक कंट्री का रिक्वायरमेंट अलग है, और हर एक कंट्री का जो लीडरशिप है, चाहे भले ही वो पार्टी एक्स की हो या वाई की हो, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा उनके सर्वोपरि रहते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया एक छोटा कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और जो दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ दोस्ती करने से रशिया का फायदा है बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज मैं और एक बताना चाहूंगा आपको कि चाइना और रशिया भले ही पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन रशिया को भी चाइना से उतना ही खतरा है जितना कि हमें आज की तारीख में चाइना से। स्पेशली उनका जो ईस्टर्न पार्ट है सारा का सारा रशिया का, जो कि एक तरीके से चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होती जा रही है, और अगर चाइना को इंडिया की तरफ से अगर चेक नहीं किया गया तो पूरा एफर्ट उस एरिया में डाल के वो रशिया के एरिया में कभी भी मूव इन कर सकते हैं, जो उन्होंने मंगोलिया में किया। तो बहुत गहरी बात है। हम तो सिर्फ यही
कोशिश करते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जिसकी कैपेबिलिटी है रशियन टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की, और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और अपनी इंडिजिनाइज जो सॉफ्टवेयर है उसको इन्फ्यूज करके जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो मार्केट में आएगा उसको हमें फोकस करना है, और वही हमारा टारगेट है। सर मेरा अगला सवाल जो है वो जाता है मेजर जनरल सीपी सिंह को। सर जैसे मेरे को सर ने एक वर्ड दिया इंडिजिनियसली, और इंडिजिनियसली बिल्ट पर आजकल भारत बहुत काम कर रहा है। तो ऐसे में सर मैं एक लाइन फिर से पढ़ना चाहूंगा जो कि इस दौरान मीटिंग्स जो हुई है रशिया और इंडिया की उससे निकल करके आ रही है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस इन आवर इकोनॉमिक कॉपरेशन, एनर्जी ट्रेड, कनेक्टिविटी एफर्ट्स, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, इस पर काफी ज्यादा नोटिंग की गई है जो कि पिछले दिनों से ही देखा गया है। तो किस तरीके से ये भविष्य बनाएगा दोनों देशों की दोस्ती का, दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट्स का, क्या कहना चाहेंगे सर? गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंडिया और जो रशिया की नॉट ओनली डिफेंस इंडस्ट्री, बाकी जो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है वो बहुत ज्यादा है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हम लोगों का बहुत ज्यादा है, जैसे मैं आपको बता रहा था। एंड एक भाईचारे का, दोस्ती से आगे बढ़ के भाईचारे का रिश्ता है रशिया और इंडिया के बीच में। अभी देखिए, जब पूरी दुनिया ने हमें न्यूक्लियर पराया घोषित कर दिया, हमारे न्यूक्लियर मदद देनी नहीं करी, तब रशिया ने हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। और आज भी रशिया की सपोर्ट से एक पंडाकुलम में साउथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। तो दोनों को एनर्जी की जरूरत है। हम उनकी टेक्नोलॉजी लेके और अपने साथ मैन्युफैक्चरिंग का जो वो है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का मैं कह रहा था, इसी तरह हेलीकॉप्टर्स का भी प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया में शुरू होने वाला है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सर मेरा जो सवाल है ऑब्वियसली वो इस मीटिंग से ही निकल करके आता है, दैट फोकस ऑन डेवलपमेंट। ये सवाल सबसे पहले जाएगा ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह के लिए। सर, फोकस ऑन डेवलपमेंट चैलेंजेस दैट द ग्लोबल साउथ फोकस फेसेस, and of course the state of multilateralism and the building of multipolar world order। तो सर ऑफ कोर्स ये एक डिफेंस के दृष्टिकोण से सीधा सवाल है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा इसमें सिर्फ यही कहना है, दिस इज अ आइडियल अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल टू द कंट्री, वेयर नॉट ओनली वन ब्लॉक दैट इज रशियन, यू हैव द यूरोपियंस एज वेल एज द अमेरिकans and the Japanese also willing to help you out in any requirement of yours. We can say that, sir, if this thing happen, then the world order can be maintained, which is needed in this scenario. Yes, because every country need to survive. They have to look after their own people, for which the prosperity is very important. And the leadership of Mr. Modi and with the external affairs minister working as a hand in glove, like 1 and 1 11, not even 1 and 1 11, it is 1 and 1 triple 1, and the world is accepting them. So it's ideal opportunity given to us to rise and showcase our potential and stability as a country in this forum. सर मेरा जो अब सवाल जाता है मेजर जनरल सीपी सिंह की तरफ। सर सेम सवाल है, ऑफ कोर्स उसमें एक जो है मैं तड़का डाल दूंगा। ऑफ कोर्स हर एक चीज एक लीडरशिप के नेतृत्व में होती है, एक सपोर्ट सिस्टम के साथ होती है, उसके बाद ही आपकी जो विंग्स हैं वो ढंग से वर्क कर पाती हैं। जैसे कि सर ने भी बोला, इट इज हैपनिंग अंडर द करंट लीडरशिप एंड ऑफ कोर्स देन आवर ऑनरेबल एक्सटर्नल मिनिस्टर इज टेकिंग इट फर्दर। तो सर ऐसे में इस ग्लोबल साउथ और वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गौरव जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पर्सनल इक्वेशन विद द वर्ल्ड हेड ऑफ द स्टेट्स दूसरे कंट्रीज के साथ, चाहे वो रशियंस हो चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज के हों, दोनों के साथ में नेटो कंट्रीज के हों, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। और ऐसे में जबकि इंडिया एक एमर्जिंग पावर के रूप में उभर के आ रहा है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली एंड in the geopolitics, so no country can afford to isolate or sideline India. India has to play a pivotal role in the world, and therefore India is emerging as pivotal cog in this entire geopolitical world, which is certainly becoming plural and which is becoming multinational. Sir, as you said that India is becoming a pivotal cog in this era, and मेरा जो क्वेश्चन उससे जाता है ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह को। सर आखिरी सवाल है, आपने 1991 से एक शुरुआत की, 75 साल के सफर में आपने बहुत कुछ देखा भी है, तो आज हम कहां खड़े हैं? उस रिले रेस को किस तरीके से मौजूदा जो हमारी लीडरशिप है वो आगे लेके जा रही है? क्या आपको और फर्क नजर आ रहे हैं? क्या बेहतर नजर आ रहा है? उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर आखिरी लफ्ज है, उसके बाद मैं मेजर जनरल सीपी सिंह पर जाऊंगा। सर मेरा यही कहना है कि इस 75 साल में हम बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुके हैं, बीच में अप एंड डाउन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेस पिछले 7-8 साल से शुरू हुई है और जो हम दौड़ रहे हैं वो मौजूद रहनी चाहिए, और उसको एक रिले रेस की तरह
आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसकी स्पीड हर बैटन चेंज ओवर पे आगे और तेज बढ़ती जाए। क्या कहना चाहेंगे मेजर जनरल सीपी सिंह? आखिरी जो है सवाल है, आखिरी शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? 75 ईयर्स में एज वी ग्रोन, पहले हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा। आपको पता है बहुत से कंट्रीज की उंगली पकड़ के हम चले, फिर हमने अपने आप चलना सीखा एक टॉडलर की तरह, और देन वी स्टार्टेड रनिंग, एंड नाउ फॉर द लास्ट 10 years वी आर स्प्रिंटिंग, एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 5 years वी विल विन द रेस एंड वी विल बी ऑन द टॉप। वेरी वेल सेड सर। स्पेशली जब हम अब ब्रिटिश के बने हुए कानूनों को अब चेंज कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो ये चीजें बहुत ही काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच सर।